नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है। मतलब संख्या पद्धति क्या ये हिंदी मीडियम है ना, संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति हम इसमें पढ़ेंगे, संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे नंबर है मैथ में, जैसे इवन, ऑड, ठीक है। दूसरा क्या है इंटीजर्स, तीसरा क्या है होल नंबर्स, चौथा क्या है प्राइम नंबर, उसके बाद क्या है कंपोजिट। ये सारे नंबर है हमारे पास मैथ में, ठीक है। ये सब आपने सुने भी हैं और पहले कहीं स्कूल में कहीं भी सुने, ठीक है। लेकिन मेन बात है कि हम मेन पढ़ेंगे प्राइम नंबर, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, और कंपोजिट नंबर, और प्राइम के साथ को प्राइम, प्राइम के साथ को प्राइम। आपको पता है मैथ में कितने नंबर है, मैथ में इनफाइनाइट नंबर है। कितने हैं इनफाइनाइट नंबर है जो नंबर लाइन पे होते हैं, जो संख्या रेखा पे होते हैं, वो क्या होते हैं नंबर लाइन पे क्या होते हैं, जीरो इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, और यहाँ पे प्लस का इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी। इतने ज़्यादा नंबर जो है वो मैथ में है, ठीक है। अनगिनत नंबर है जिनको नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। अब ऑड नंबर और इवन नंबर आपको पता है सम और विषम संख्या। सम संख्या इवन नंबर जो 2 से डिवाइड है, जो 2 के टेबल में आते हैं, मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के गुणनखंड होते हैं 2 के, 2, 4, 6, 8 और 10। अब ऑड नंबर जो बच गए 1, 3, 5, 7 और 9, ये सब है, ये सब ही हैं। अब इंटीजर्स जो खुद में क्या पूर्णांक ही बोलेंगे ना इनको, ठीक है। और होल नंबर क्या होते हैं पूर्ण संख्याएं, और प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। मेन है प्राइम और को प्राइम। अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो कभी डिवाइड नहीं होगी, जो मतलब किसी से डिवाइड नहीं होगी, जो डिवाइड होगी खुद से, ठीक है। उससे पहले हमें प्राइम नंबर पढ़ने से पहले पढ़ना होगा फैक्टर। क्या पढ़ना होगा फैक्टर और गुणनखंड। क्या पढ़ने होंगे फैक्टर और गुणनखंड। किसी भी नंबर के फैक्टर का मतलब होता है, किसी भी नंबर के फैक्टर का मतलब होता है कि कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है, वो उसका फैक्टर होता है। जैसे मैं बात करूँ 10 किस किस से डिवाइड हो जाता है कंप्लीट। 10 किस किस से डिवाइड होता है, 10 1 से डिवाइड होता है, 10 2 से भी डिवाइड होता है, 10 5 से भी डिवाइड होता है, और 10 से भी डिवाइड होता है। ये हुए ना। तो 10 के फैक्टर क्या हुए, 10 के गुणनखंड क्या हुए 1, 2, 5 और 10। ये इसके फैक्टर हुए। क्या हुए इसके फैक्टर, गुणनखंड हुए। क्यों गुणनखंड हुए, क्योंकि ये नंबर इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं। ये नंबर क्या करते हैं, इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं। कोई भी नंबर किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, वो उसके फैक्टर होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ जैसे 100 के फैक्टर, 100 के फैक्टर क्या होंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 25 और 20 और 25, उसके बाद 50 और 100। यही है, ये सारे नंबर है जो 100 को डिवाइड करेंगे। तो ये सारे 100 के क्या हुए फैक्टर, ये सारे 100 के क्या हुए फैक्टर। यही नंबर मैथ में जो 100 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्लियर है बात। अब इसके लिए हमने फैक्टर क्यों पढ़े। देखो अगर मैं कहीं दूसरी और बात करूं कि मेरे को आप 3 के फैक्टर लिख के दिखाओ, किसके 3 के फैक्टर, तो 3 के फैक्टर क्या होंगे बोलो फैक्टर ऑफ 3 क्या होंगे 3 के गुणनखंड, या तो 1 और ये 3। इसको 3 को एक ही काट सकता है और 3 ही काट सकता है। भाई मैं फैक्टर ऑफ 7 की बात करूँ, 7 के फैक्टर बोलो तो 1 और 7, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। वही मैं 13 की बात करूँ तो 13 के क्या फैक्टर होंगे 1 और 13, ठीक है देख लो। और मैं 12 की बात करूँ, 12 की तो 1, 2, 3, 4 और 6 और देखो 12 के इतने ज़्यादा फैक्टर है, और 7 और 13 के केवल 2 फैक्टर है। याद रखना हर नंबर का एक फैक्टर होता ही होता है। एवरी नंबर हैज़ 1 फैक्टर। कौन सा 1 फैक्टर। हर नंबर का एक फैक्टर होता है जो कि 1 सभी को काट देता है। तो सभी नंबर का एक फैक्टर तो होता ही होता है, वो क्या होता है 1। वो क्या होता है 1।
अब फिर इसमें प्राइम नंबर का क्या रोल है भाई साहब? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर, केवल दो गुणनखंड होंगे। कितने होंगे? दो गुणनखंड। कौन कौन से? एक 1 और एक इटसेल्फ, एक 1 और एक इटसेल्फ। ठीक है, जिन नंबरों के केवल दो ही गुणनखंड होंगे, दो ही नंबरों से कटेंगे, एक खुद से और एक 1 से, वो प्राइम नंबर होंगे। एग्जाम्पल बात करें तो 2 है ना, 2 को कौन काट सकता है? 1 और 2 बस। 3 को 1 और 3, 5 को 1 और 5। भाई मैं बात करूँ 4 की, तो 4 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा। इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए? 3। इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए? इसके टोटल फैक्टर। और मैंने बोला जिनके केवल दो ही फैक्टर हो वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर। वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर। वो होते हैं अभाज्य संख्याएं। वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, बात समझ आ गई बात? प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब 1 से लेकर 10 तक प्राइम नंबर कितने होंगे? 1 से लेकर 10 तक प्राइम नंबर लिखने को बोलेंगे तो क्या आएगा? 2, 3, 5, 7 और बस 4 ही होते हैं ना, टोटल 4 होते हैं। याद रखना 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। ऐसा क्यों? प्राइम नंबर होने के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। और 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 को कौन काट सकता है? 1 नहीं काट सकता। इसका ओनली 1 फैक्टर, ओनली इसका केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या? 2। और याद रखना 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। क्लियर है बात? ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, जो कि इवन है। ठीक है बात? बोलो ठीक है। अब मैं बात करूं 10 से लेके 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10 से लेके 20 के बीच में 11, 13, बोलिए 17 और 19, ये होते हैं ना। तो कितने हो गए? 8, सॉरी 4। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है? बोलो भाई सब क्लियर है? लिख लो 1 से लेके 10 तक होते हैं 4, 1 से लेके 50 तक होते हैं 15, 1 से लेके 10 तक होते हैं 4 प्राइम नंबर। कितने होते हैं? 4 प्राइम नंबर। और 1 से लेके 50 तक कितने बताए मैंने? 15। ठीक है, 1 से एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है 1 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? 4। और 1 से लेके 50 तक कितने होंगे? 15। ठीक है, और 1 से लेके 100 तक होंगे 25। 1 से लेके 100 तक कितने होंगे? 1 से लेके 100 तक होंगे 25। कितने होंगे? 25। आपके लिए होमवर्क है, आपने 1 से लेके 100 तक ढूंढ के लाना है। 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर कल ढूंढ के लाना है। ठीक है बात? ठीक है, क्लियर है बात? भाई साहब बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब उसके बाद प्राइम नंबर क्लियर हो गया। उसके बाद मेन है कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या, जो प्राइम का उल्टा होते हैं। जो नंबर प्राइम नंबर का उल्टा होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जिनके क्या हो? 2 से ज़्यादा फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। यही है ना, मोर देन 2 फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। क्या है? 4 के कितने फैक्टर है? 1, 2 और 4। कितने फैक्टर हो गए? 3। मैंने बोला जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलाएंगे वो कंपोजिट होगा। उसके बाद क्या आएगा? 6। उसके बाद क्या आएगा? 8। उसके बाद आएगा 9 और उसके बाद आएगा 10। देखो 6 में क्या होता है? 1, 2, 3, 6। 8 में क्या होता है? 1, 2,
4,8, ठीक है। और 9 के फैक्टर कितने होते हैं? 1,3,9, ठीक है, ठीक है। एक बात नोट करके लिख लेना, एक बात नोट करके लिख लेना 2, 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे ऑड होते हैं, ठीक है। 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑड होते हैं, ठीक है। 2 के अलावा सभी प्राइम नंबर क्या होंगे? ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सभी प्राइम नंबर क्या होंगे? 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है इतने ज़्यादा में, ठीक है। और कंपोजिट नंबर आगे ये जरूरी, और कंपोजिट नंबर में जरूरी नहीं है कि इवन ही होंगे, कंपोजिट में ऑड भी आते हैं, कंपोजिट में ऑड भी आते हैं, ठीक है बात। जैसे 21 आ गया, 21 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके ज़्यादा फैक्टर है, 1, 7, 3 और 21, ठीक है ना। तो ये खुद में क्या है? एक ऑड नंबर है, क्लियर है बात। उसके बाद मेन है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर, को का मतलब होता है सह, साथ में। को का मतलब क्या होता है? साथ में, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, ठीक है। अब को प्राइम 2 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनका आपस में केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, जिनका आपस में केवल एक ही कॉमन, जैसे मैंने लिख दिया 3,4, क्या लिख दिया? 3,4, ये आपस में को प्राइम नंबर है। 4 भले ही प्राइम नंबर नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो, 4 भले ही प्राइम नंबर है नहीं है, लेकिन जब इन दोनों को साथ में तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो दोनों आपस में को प्राइम है। क्यों? 3 के फैक्टर लिखो क्या? 1 और 3। 4 के फैक्टर क्या? 1, 2 और 4। इनका फैक्टर में कॉमन क्या आया? इनके फैक्टर में कॉमन क्या आया? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जिनका क्या होता है? कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। वो दोनों टर्म आपस में क्या होती हैं? को प्राइम। वो दोनों टर्म आपस में क्या होती हैं? को प्राइम। जैसे मैं बोलूँ 6 और 7, क्या ये को प्राइम है? क्या ये को प्राइम है? चेक करो। 6 का कॉमन, 6 का फैक्टर क्या है? 1, 2, 3 और 6। 7 के फैक्टर क्या है? 1 और इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो ये को प्राइम है। क्या ये? एग्जाम्पल के लिए लिखो